आज बात करेंगे झांसी जिले के बबीना से आए एक ऐसे दर्दनाक मामले की जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 8 महीने पहले हुई शादी, पति की गंभीर हालत, पत्नी की मौत, दहेज हत्या का मुकदमा और 36 घंटे तक रुका अंतिम संस्कार। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के मेन रोड इमलीपुरा में सोमवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार हरिशंकर साहू के पुत्र सागर साहू के जहर का सेवन करने के बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। बाद में परिजनों ने उसे झांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह आईसीयू में उपचाराधीन है। इसी बीच घर से सूचना मिली कि सागर साहू की पत्नी राधा साहू अपने घर में फंदे से लटकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी मोर्चरी भेज दिया और मायके पक्ष को सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि सागर और राधा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में रहते थे। सागर एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का कार्य करता था, जबकि राधा वर्क फ्रॉम होम करती थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और नवंबर 2025 में दोनों परिवारों की सहमति से विवाह हुआ था। परिजनों के अनुसार राधा बाहर जाकर नौकरी करना चाहती थी, जबकि सागर इसके पक्ष में नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले की वास्तविक वजह और परिस्थितियों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जब राधा का शव बबीना पहुंचा और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, तभी मायके पक्ष के लोग शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार का विरोध किया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने और शव पूरी रात शमशान घाट पर ही रखा रहा। मायके पक्ष की तहरीर पर बबीना थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बावजूद बुधवार को भी परिजन इस बात पर अड़े रहे कि राधा के पति सागर को शमशान घाट लाया जाए, तभी अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा। जबकि सागर स्वयं झांसी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बुधवार दोपहर क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर परिजनों को समझाया। काफ़ी देर तक चली बातचीत के बाद आखिरकार दोपहर लगभग 1 बजे राधा का अंतिम संस्कार कराया जा सका। इस तरह राधा साहू का अंतिम संस्कार उनकी मौत के लगभग 36 घंटे बाद हो सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8 महीने पहले हुई एक नई जिंदगी और अब इस पूरे मामले ने 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। दहेज हत्या के आरोपों की सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। नाम क्या हुई आप? मेरा नाम कुलदीप कुमार राठौर है। कहाँ से आप? मैं हरदोई से हूँ। ये जो बबीना में प्रकरण हुआ है राधा साहू के साथ जी, जो उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक करके आत्महत्या का मामला सामने आया है। जी सर, वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि सागर साहू ने एक दिन पहले राधा राठौर की मां को फ़ोन करके बताया कि मैं आपकी लड़की को रखूंगा नहीं, कोर्ट से जाके डिवोर्स लूँगा, तब आपको मैं अगले दिन 4 बजे तक लड़की आपके घर छोड़ दूँगा। लेकिन अगले दिन उसी रात में जो है उस लड़की को मार के फांसी के फंदे पे लटका दिया। उसमें सागर साहू, विजय साहू, मुन्नू साहू, ये सब इंक्लूड हैं सारे लोग। जो उसके बाद में उसको जब मार के लटका दिया, फिर हम लोगों को ना रात में खबर मिली ना कुछ। अगले दिन हमको एक समाज के अध्यक्ष थे, साहू समाज के अध्यक्ष, उन्होंने जानकारी 11:30 बजे रात दिन में दी, दोपहर में, तब हम लोग वहाँ से निकले हैं। मेन बात ये है कि 35,000 रुपया कमाने वाली लड़की जो खुद आत्मनिर्भर है, वो फांसी कैसे लगा सकती है? उसको कह रहे कि वो बाहर वर्क करना चाहते थे। मतलब ग्रेजुएट है, 35,000 रुपये मंथली कमाती थी, खुद आत्मनिर्भर थी, वो कैसे फांसी लगाएगी?
सागर साहू जो लड़की के पति थे, हाँ जी, उनके परिजनों ने ये बताया है कि पहले सागर ने जहर खाया। नहीं, अगर सागर ने पहले जहर खाया तो उसकी पत्नी वो सागर के साथ भागेगी कि वहाँ फांसी लगाने चली जाएगी। आप ये पॉइंट देखिए कितना गंभीर है कि सागर अगर पहले इसने मार के लटकाया, बाद में ये बचने के लिए कुछ नींद की गोलियां खा के भागा जो है। तो अब आपका क्या मतलब मांग है? अब हमारी मांग है कि पीएम के बाद बॉडी शमशान घाट पर आ चुकी है। हाँ, और सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग जो है दाह संस्कार नहीं होने दे रहे। तो नहीं, आप हम लोगों की क्या मांगे हैं? नहीं, हम क्यों नहीं, दाह संस्कार यहाँ करने वाला कोई है ही नहीं। दाह संस्कार कोई करने वाला नहीं है। मांग हमारी है इन सब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं तो दाह संस्कार जैसे उसका पति एडमिट है, आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती ही नहीं, उसको बताया जाए, हम लोगों को दिखाया जाए। उसकी बहन कहीं कहती झांसी में है, कहीं कहती दिल्ली में रिफर है, कहीं बताती। उसको हम लोगों को दिखाया जाए कि वो भर्ती है कि वो भर्ती नहीं। वो भर्ती नहीं है कहीं, वो भागा बचत के लिए भागा फिर रहा है जो है। वो बचत के लिए भागा फिर रहा है, क्योंकि उसने जो कांड कर दिया, जघन निकाल रहा है। कल सूचना मिली कि सागर साहू झांसी में एडमिट हैं। आधे लोग बोल रहे हैं, सुबह आज हमने फ़ोन किया, कह रहे दिल्ली रेफ़र हो गए। सागर साहू की बहन ने बोला कि दिल्ली रेफ़र हो गए। जब मैं घर आके पूछा उनकी मम्मी से और भी उनके रिश्तेदार थे, तो बोल रहे हैं कि झांसी में एडमिट हैं। तो हर आदमी अलग लोकेशन बता रहा है। अरे वो बचने के लिए भागा अपने थाने में जो तहरीर दी है, हाँ, उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा है। मुकदमा लिख दिया है। सर अब क्या दिक्कत है? आप हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। परिजन यहाँ पर मौजूद है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी मौजूद हैं और लड़का पक्ष से भी लोग मौजूद हैं, फिर क्यों दाह संस्कार में दिक्कत आ रही है? क्यों हम दाह संस्कार कौन उसको रोके हुए हैं? तो क्या आप ये चाहते हैं कि सागर यहाँ पर आकर के दाह संस्कार करे? सागर करे चाहे उसके परिजन करें, कोई करे। उसको देखा जाए कि एडमिट है, कहाँ है। उसको एक बार देखा तो जाए, या पुलिस देखे कहाँ पे है। आप लोगों ने अपने स्तर, आपके भाई जो सागर है जिन्होंने जहर खाया, उनकी पत्नी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर दी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कैसे क्या हुआ? सर मेरे सामने जो हुआ वो सागर मेरा भाई मतलब बिल्कुल बदहवासी की अवस्था में पड़ा था और वो कह रहा था मुझे बचा लो। अब हम उसकी हालत को देख के हम तुरंत उसकी हालत को देख के उसकी पत्नी ऊपर थी, वो नीचे यहीं रहता था बबीना में कि कहीं बाहर रहता? सागर अशोक नगर में काम करता है। करता था वो? एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम है। तो यहाँ किस लिए आए थे? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है। ये भी यहाँ भी घर है। जहर खाने की क्या वजह रही? अब ये तो उनका पति पत्नी का, मैं इसमें ज़्यादा तो अब क्या कह सकता हूँ। आपसी की बातें होती हैं तो कई बार नहीं बताते हैं, दूरी है। कोई लड़ाई वगैरह? हाँ जी, कोई लड़ाई वगैरह नहीं, पहले या किसी से पहले लड़ाई? एक दो दिन ऐसी तो बात नज़र में नहीं है। ऐसा हुआ? देखिए सर, बात ये है, लड़की जो है ना पहले कंप्यूटर का जॉब करती थी ऑनलाइन, और फिर इसकी मन ये हुआ कि मैं अब बाहर इंदौर में रह के जॉब करेंगी। तो सागर ने कहा भाई तुम्हें जब करना है तो बाहर क्यों रहना है, यहीं रहो, या तो तुम नहीं करो, तुम्हारी जो ज़रूरत है मैं पूरी करूँगा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, अभी जैसे आत्महत्या करने के बाद पोस्टमार्टम भी हो गया है और बॉडी शमशान घाट पे आप लोग ले आए, अभी उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है, तो इसमें उसके माय के पक्ष के लोग क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? क्यों नहीं होने? क्या रीजन? अब ये तो नीचे आप लोग पूछिए, उन्हीं से बता सकते हैं। हमने तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये बहाना कर रहे हैं कि सागर की हालत नाजुक नहीं है और ना ही वो किसी अस्पताल में भर्ती है, वो कहीं बाहर। वही मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। अरे मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, जैसे ही वहाँ पे मैं उसको उस कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में लेके गया ब्लॉक हॉस्पिटल, तो वहाँ उन्होंने उसकी हालत देख के सीधा उनको कह दिया भाई इसकी हालत बहुत सीरियस है, इसको झांसी लेके जाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने वहाँ से झांसी के लिए रेफ़र कर दिया। अब मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उसी समय एम्बुलेंस बुला के मम्मी पापा को उसमें बिठाया और वो झांसी की तरफ निकल गई। इतने में मेरी पत्नी घर पे है और राधा भी थी घर पे। तो मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि आप जल्दी घर पे आओ, तो यहाँ पे कुछ हो गया है।
उनका कहना ये है लड़की पक्ष का कि आप हमें लड़के को दिखा दो और दाह संस्कार कर दो। तो वो हाँ आए तो- और हाँ तो दिखाने के लिए दिखाने में तैयार क्या हैं। है? वो आए तो आप लोग हम लोग अभी दिखाने कहाँ के है? नवजीवन में नवजीवन हॉस्पिटल है। और नवजीवन हॉस्पिटल हॉस्पिटल मेडिकल गेट नंबर 1 के साथ। ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कभी तो कहते हैं लखनऊ है, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं दिल्ली है। झांसी है, वो तो झांसी है आज झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने नवजीवन हॉस्पिटल में।